सो हम लोग पढ़ते हैं क्या है ये, रासायनिक विज्ञान है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। तो आप सबसे पहले तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान ले। थोड़ा सा यहाँ लिख रहे हैं आपको, समझे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोग को जी। कार्बन की क्या है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 विज्ञान क्लास 10th का। चलिए यहाँ पर पहला जो है आप यहाँ देखेंगे कि कार्बन के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? कार्बन। इसको आप सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। आप इसको बताइए, एटॉमिक आप जो बोलते हैं एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है। इसका एटॉमिक वेट जिसको भार बोलते हैं, परमाणु भार क्या होता है? 12 होता है। आप याद करेंगे इस तरह। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल याद करना होगा आपको। हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, बोलिए हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, बोलिए हाँ, लिथियम 3, याद कर लीजिए, लिख लीजिए और दीवार पर लगा लीजिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। उसके बाद बोलिए बेरिलियम, नहीं बी होता है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 होता है। आगे ना हम लोग इसी की बात करेंगे आज, सिर्फ कार्बन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज? कार्बन के ही बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग कहाँ आगे हैं देख लीजिए, यहाँ कार्बन पर आ गए। उसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। कार्बन पहले याद कर लेना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। उसके बाद बोलिए, बहुत अच्छा, नाइट्रोजन 6, ऑक्सीजन 8। उसके बाद बोलिए नियॉन 10। उसके बाद यहाँ जी फ्लोरीन, गलती लिखिए नहीं, फ्लोरीन आपको हाँ 9 छूट गया ना। अच्छा, आपको यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए नीचे करके लिख देते हैं, एरो समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए यहाँ से आपको दिखा देगा। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। उसके बाद आइए सोडियम, बहुत अच्छा, ये तो याद है। सोडियम 11, Mg बोलते हैं मैग्नीशियम को। देख सकते हैं आपकी किताब में होगा, आपके साइंस की जो किताब है उसमें है, देख लीजिएगा। मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम के बाद बोलिए सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। तो हम 15 तक लिखा चुके हैं। तो आप 20 तक कम से कम याद कर लेंगे, 30 तक बेहतर रहेगा, 30 तक याद कर लेंगे तो बेहतर है। सो इसके बारे में समझिए। तो हम आज हम सिर्फ कार्बन के बारे में बात करेंगे। क्या किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन के बारे में। आ जाते हैं नोट पर, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। सो नोट पर आ गए हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कार्बन को आवर्त सरणी के वर्ग चौथा, क्या लिखा हुआ? चौथा तथा आवर्त 2 में रखा गया। यहाँ पर ये लाइन समझने वाली बात है। यहाँ बोला आपको, देखिए आवर्त क्या बोला है? चौथा। और बोलिए इस तरह देखिएगा, वर्टिकल कॉलम बना होगा इस तरह, इस तरह, और फिर इस तरह बना होगा, देखिएगा किसमें? पीरियोडिक टेबल में। समझ में रहा? पहले यहाँ होता है हाइड्रोजन, वह लास्ट में, उसके बाद आएगा लिथियम, बोलिए सोडियम। देखिए इसको आवर्त 1 बोलते हैं। आप जो आवर्त 2 में, तो देखिए ना, लिथियम के बाद बोलिए बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यही की बात बोल रहा है। कार्बन 6 कितने आवर्त में आया? यहाँ इस तरह 7 आवर्त होते। कितने आवर्त होते? 7 आवर्त होते। 3, 4, 5, 6, ये 7। 7 कितने होते? 7 आवर्त होते। और 18 ग्रुप जिसको बोलते हैं। अभी जो आप बोले हैं आवर्त सारणी, यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए, कितना? छठा क्या बोले? कार्बन को आवर्त सारणी के वर्ग छठा तथा आवर्त 2 में रखा गया। कितना आवर्त अभी तो दिखा दिया आपको, प्रूव करके भी देखा, यहाँ पर देख लिया आपने। 2 क्या था? 2 पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये आवर्त में आ गया। इस परमाणु का भार कितना होता है? बहुत अच्छा, भार पूछा, परमाणु भार क्या था? 12। अभी बोलिए ना, देखिए पहले लिखा चुके हैं। क्या? परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6।
परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार क्या है 12 है, यही पूछ रहा है। आगे आइए, कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहयोजी होते हैं। सहयोजी यानी आपस में बंध बनाते हैं, आपस में दोस्ती बनाते हैं, सहयोजी होते हैं। एग्जाम के तौर पर आप इस तरह फार्मूला देखे होंगे, देखिए आप इस तरह देखे हैं, ये क्या बोल रहा है, ये इसको बोलते हैं बॉन्ड। आवर्त सारणी का बना रहा है, आपस में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, आपस में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाती है। ये बॉन्ड है, आपके आगे बताया जाएगा कि किस तरह बॉन्ड बनाता है। कहता है इस तरह भी देखे होंगे, कार्बन CO2 का CO2 ये देखा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये पूछा आपको, सहयोजी होते हैं। कार्बन के परमाणु के बाहरी कक्षा में हाँ कितने 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये कक्षा नहीं समझ में आया। चलिए बनाते हैं आपको। कार्बन का बताइए, एटॉमिक नंबर 6 आपको बताते हैं, इस तरह ई याद करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p2, क्यों, देखिए 2s, यहाँ भी 2s, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या हुआ, इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने आ गया, 2 और 2 4। तो ये पूछ रहा बाहरी कक्षा में, आपको ये नहीं समझ में रहा था, ये याद कर लीजिए। पहला कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद कितने बताइए, फॉर्मूला याद कीजिए, बताए थे ना, 2 8, बहुत अच्छा, 2 8 18 32, 2 8 18 32। अब इसका फॉर्मूला भी बता देंगे कि किस तरह निकाला जाता है। 2 टू द पावर n होता है, 2 टू द पावर n। चलिए इस पर देखिए बैठाते हैं, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। मान लेते हैं ये 2 है, n का पावर क्या रख देते हैं, क्या रख दे बताइए, 1। मान लीजिए पहला कक्षा है तो 1, तो कितना आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ में आ गया। चलिए दूसरा कक्ष में आइए, क्या पूछा, n का पावर क्या बैठा देना है, 2 बैठाना, नहीं बैठाना। ये फॉर्मूला था क्या था, 2 टू द पावर n, 2 है, n के पावर कितना 2 है, ये पूछ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर किसको बैठा हुआ, n के यहाँ पर 2 बैठा लेते हैं, तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया। इसका मतलब कितने, दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो दूसरे कक्ष में कितना। चलिए एकदम सिंपल से समझा रहा है, क्या पहला कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस रूल भी है, क्योंकि पहला कक्ष का फार्मूला ये होता है 2 n स्क्वायर 2 n स्क्वायर 2 n स्क्वायर 2 n के पावर 2 की बात हो रहा है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इसे जॉइन करते हैं। दूसरा कक्ष में 8 अभी बैठा है ना, 2 n के पावर 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो गुनिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 8 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या इलेक्ट्रॉन है। तीसरा कक्ष में चलिए बैठाते हैं, 2 है, 3 के पावर कितना दीजिएगा, n इज ए नंबर ऑफ ऑर्बिट, यही पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इज 3 3 9 दूनी 18 आया। देखिए तीसरा कक्ष में कितना 18। तो आपसे ये तो हम तो बता दिया, और क्या कार्बन के लिए पूछ रहा है, क्या किसके लिए पूछ रहा है, कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए पहला कक्ष में तो भर गया, कितने 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। दूसरा कक्ष में क्या पूछा, 8 इलेक्ट्रॉन है, मगर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पूछिए, देखिए डाल दीजिए आप 4 को इलेक्ट्रॉन, क्या कर दिए, डाल दिए। तो इसका मतलब क्या, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यही पूछ रहा है। इतना समझाने का मकसद यही था, यही लिखा हुआ था, कितना परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है, फिर देखिए क्या पूछ रहा है, संयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या, बंध की प्रवृत्ति के कारण कार्बन की बड़ी संख्या यौगिक बनने की क्षमता होती है। भाई पूछ रहा, ये लाइन का मतलब हुआ कि आपस में बंध बनाने की, बंध बोले तो बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, किसके, कार्बन और दूसरे एलिमेंट जो होते हैं। कार्बन के देखो संयोजकता 4 होती है, संयोजकता में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, अभी बोले थे ना, बाहरी कक्षा में कितने 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आवंत से जुड़ी कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक, जिसको सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड बोले, जहाँ देखिए कार्बन कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। एक ही बॉन्ड है ना, एक ही बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड लगा दिए, 2 बॉन्ड लगा दिए। आप यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड लगा दिए, 3 बॉन्ड लगा दिए, दिखाई दे रहा है ना, यह पूछ रहा है। आगे आ जाइए,
आ गया, द्वि अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त कहलाते हैं। सिर्फ एक ही बंध वाला सैचुरेटेड कहलाता है। इसका मतलब क्या है, संतृप्त यौगिक किसको बोलेंगे, जो जो कार्बन कार्बन जो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बोले तो अकेला बॉन्ड बना, देखिए ना एक ही बॉन्ड बना रहा है ना। उसके बाद ये पूछ रहा दो बॉन्ड है, प्लस त्रि बोले तो 3 बॉन्ड। एक आता है असंतृप्त कार्बन होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हो ना, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। आगे आइए, कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बस कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, चलिए बता रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे CH4 C2H6, इसको क्या बोलेंगे, आ गया ना। देखिए CH4 किससे बना हुआ, कार्बन से हाइड्रोजन से। C2H6 किससे बना हुआ, कार्बन से हाइड्रोजन से। इसी को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में विद्यमान वह समूह जिसके ऊपर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे पर्यात्मक समूह कहते हैं। आज जैसे कहते हैं क्लोरीन OH माइनस CHO C11OH। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे, क्लास में पढ़ा देंगे आपको, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, सो अपलोड करने में दिक्कत भी होगी। बता देते हैं इसको आप लोग को। चलिए इतना तक समझ गए, थोड़ा देखिएगा, अपने से पढ़ेगा, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट में लिख सकते हैं।